मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बीजी कि उसे कैसे समझाऊं। मेरी तो एक बात नहीं मानती है वो। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मेरी बच्ची को। अरे हर दुख तकलीफ अकेले सहती रही, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी राजीव और नीति के रिश्ते के बारे में। कम से कम मैनू तो दस दी, मैनू तो पता लगता। मुझे भी नहीं बताया कि राजीव ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। मुझे बताती तो शायद बीजी आज उसे वो दिन नहीं देखना पड़ता। गुरप्रीत पुत्र, मैं अपने परनीत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। माना उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी बिना किसी से कुछ कहे, लेकिन अपनी परनीत है बड़ी समझदार। उसने जो कुछ भी किया होगा बहुत सोच समझकर फैसला लिया होगा। नीति के बच्चे की माँ बनने के फैसले के पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। और वैसे भी अपनी परनीत तो खुद से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ख्याल रखती है, रिश्तों की अहमियत समझती है। रिश्ता निभाना तो कोई अपनी परनीत से सीखे। और फिर नीति तो उसकी जान है। दोनों बहनों से ज्यादा समझती हैं एक दूसरे को। नीति के लिए, नीति की खुशी के लिए परनीत अपनी जान भी दे सकती है। मैं जानती हूँ बीजी, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे या आपसे सलाह मशवरा तो करना चाहिए था ना उसे। मानती हूँ कि परिणीत बहुत समझदार है, लेकिन बीजी दुनिया बहुत चालाक है और हमारी परिणीत बहुत भोली है, वो दुनियादारी नहीं समझती। और फिर नीति भी अब पहले जैसी नीति नहीं रही। गुरप्रीत तू परेशान मत हो, बाबा जी सब संभाल लेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, तू खुद खड़े होकर फसल कटवा लेना। हाँ मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। ठीक है चल, फोन रखता हूँ। की होया परजाई जी, तुसी टेंशन में लग रहे हो? परिणीत ठीक नहीं है हरमन। ठीक नहीं है मतलब? अब कैसे बताओ हरमन, परिणीत और राजीव दोनों पति पत्नी रहे। राजीव ने नीति के साथ शादी कर ली और परिणीत अब नीति के लिए बच्चा पैदा करने जा रही है। और सबने उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो अबॉर्शन कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इस घर में टिके रहने के लिए तुम्हारी बेटी ने इतनी गिरी हुई हरकत करने की सोची। ये तो हद हो गई। और इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो हमारे परनीत पर? बीजी कौन करता है इतना किसी के लिए कुछ? बिना सोचे समझे राजीव और नीति के बच्चे की मां बनने को तैयार हो गई हमारी परनीत। कल को परनीत की दूसरी शादी होगी तो लड़के वालों को क्या जवाब देंगे हम? कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। दलदल में फंस गई है हमारी परिणीत। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या कुछ नहीं किया परिणीत ने उस घर के लिए, और उन लोगों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर। परजाई जी तुसी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन तो होगी ना हरमन। जब बरनाला में यहाँ सबको पता चलेगा तो लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। हमारा समाज इतने खुलेपन का नहीं है कि सबको हर बात समझाई जाए। जब लोगों को पता चलेगा कि नीति और परिणीत अब सहेली नहीं रही, सौतन बन गई है। परिणीत हमारी जल्ली परिणीत अपनी सौतन के लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गई है, तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? ये सोचकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परजाई जी तुसी टेंशन ना लो, मैं बात करूंगा हमारी परनीत से। मैं समझाऊंगा उसे कि इन सब पछड़ों में ना पड़े और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करे। ठीक है हरमन, तू ही बात करके देख, हो सकता है तेरी बात वो सुन ले। मेरी तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। परनीत अपने चाचा की हर बात मानती है, शायद इस बार भी मान जाए। शुक्र है अभी मनदीप यहाँ नहीं है, वरना वो तो परनीत के माँ बनने की बात पे पता नहीं कितना बखेड़ा खड़ा करती और हरमन को भी परनीत से बात करने के लिए मना करती थी। आज तक बहुत बच ली परी मेरे वार से, इस बार तीर एकदम निशाने पे लगा है। एक बार ये मनहूस इस घर से चली जाए ना, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर तो मैं इस खानदान के आदमी को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा सकती हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? आ जा। क्या हुआ? ये सही गलत समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब? जो कुछ कल परी के साथ हुआ
हमने जो भी उसके साथ किया उसके बाद ना मुझे अजीब से बेचैनी हो रही है बेबे। बुरा लग रहा है मुझे परी के लिए। अंदर ही अंदर ना गिल्टी जैसा फील हो रहा है मुझे। मेरी वजह से उसे कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है आज। कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर दिया ना मैंने बेबे? मैंने सही किया है ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। आपको पता है परी ने ना हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे जब भी उसकी जरूरत थी वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। कभी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और आज मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे बेबे। परी के पेट पे जो बच्चा है वो भी तो मेरा ही, और वो उसे मेरे लिए जन्म दे रही है और मैं आज उसके साथ ये सब कुछ कर रही हूँ। तूने कुछ गलत नहीं किया। ये सब सोचना बंद कर दे। जब भी कुछ अच्छा होता है तो ये रोना धोना क्यों शुरू कर देती है? अरे इतने दिनों बाद तेरी जिंदगी में प्यार की सुबह हुई है ना। पहली बार तू परी से जीती है और वो चारों खाने चित हो गई है तेरे वार से। अब तेरा पति कभी भी उसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करेगा। वो हमेशा अब तेरे को ही चाहेगा। और यही तो तू चाहती थी ना। देख बेटा, ये दुनिया बहुत मतलबी है। परी भी जो तुझे बच्चा दे रही थी ना, वो बिना मतलब के नहीं दे रही थी। हर चीज की कीमत होती है और वो कीमत वसूल कर रही थी तेरे पति को लेकर, उसका प्यार लेकर। और सोच, अगर संजू और परी एक हो जाते तो बच्चा तो परी ही रखती ना। तेरी खुशियों को दांव पर लगाकर वो तो अपना घर बसा लेती, पर तू कुछ नहीं कर पाती थी नीति। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेबे। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो आप मेरे साथ हो। और जब तक आप मेरे साथ है ना, मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। गलत तो अभी तूने किया ही क्या है नीति। तेरे हाथों से तो ऐसी ऐसी गलतियां कराऊंगी ना मैं कि इस घर में भूकंप आ जाएगा। ये तो केवल शुरुआत है। पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है नीति बेटा। बेकार में परी को लेकर इतना गिल्टी फील कर रही थी। जो कुछ हुआ सही तो हुआ। परी ने अब तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब वो मेरी नफरत देखेगी। मेरी पीठ पे छुरा मारने चली थी, लेकिन खुद ही मुंह के बल गिर गई। मुझे रास्ते से हटाकर जिस संजू के सपने देख रही थी ना, उसी संजू ने उसे धुतकार दिया। पर बचपन से अब तक मुझे एक बार भी परी पर डाउट नहीं हुआ। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा धोखा भी दे सकती है वो मुझे कभी। अच्छा हुआ बेबे टाइम से इस घर में आ गई, वरना मेरी आंखों के सामने परी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेती। बेबे की बात मान के अगर टाइम से मैंने सही एक्शन नहीं लिया होता ना, तो आज संजू मेरा नहीं परी का हो चुका होता। पर थैंक गॉड। लेकिन अब मैं उसे कोई मौका नहीं देने वाली। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती परी, वैसे इस घर में संजू की दो बीवियां नहीं रह सकती। तेरा तो यहाँ से जाना पक्का है, क्योंकि इस घर पे संजू की पहली बीवी यानी नीति संजू मेहरा का ही हक है। ताई जी आइए ना। कैसी है तू पुत्र? मैं जानती हूँ इस वक्त मेरा ये सवाल करना तेनों अजीब लग रहा होगा। समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही होगी। एक माँ अपने बच्चे पर कुछ बुरा होता कभी नहीं देख सकती। एक माँ तो अपने बच्चे को कभी अकेला भी नहीं छोड़ती। अगर बच्चे को चोट पहुंचती है तो दर्द माँ को होता है। इसलिए देखने आ गई। तो ठीक है ना? और भी पूछना है मैंने कि आगे के लिए क्या सोचा है तूने? भाई जी सब कुछ तो आपके सामने ही हुआ है ना। आपको तो अच्छे से पता है कि परी ने कैसे मेरा बच्चा, मेरी खुशियां मुझसे छीनने की कोशिश की। आपको पता है मुझे दुख इस बात का है कि ये सब किसी पराये ने नहीं किया, मेरी अपनी परी ने किया है मेरे साथ, जिस पे मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। ताई जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। सही कहते हैं, जब आपका बुरा वक्त स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले आपकी परछाई आपका साथ छोड़ती है। सेम वैसे ही परी ने मेरा साथ छोड़ दी।
एक बार को मैं संजू पर भरोसा ना भी करूं, लेकिन परी पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी ताई जी। पता नहीं उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। पुत्र, इधर बैठ जा, बैठ जा। पुत्र, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। जब कोई खास अपना हमें धोखा देता है तो दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और परी ने जो कुछ भी किया ना, किसी भी नजरिए से बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन पुत्र, कहते हैं ना, मुसीबतें हमें अंदर से मजबूत कर देती हैं। मैं तो रब से बस यही दुआ कर रही हूँ कि तेरे और परी के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई है ना, जल्द से जल्द दूर हो जाए। रिश्ते उलझने से पहले ही सुलझ जाए पुत्र, यही बेहतर होगा। पर ताई जी, अब कुछ सुलझ नहीं सकता। और जब तक बच्चा परी के पेट में है तब तक कैसे कुछ सुलझ सकता है। परी तो इस बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती ना। वो तो सिर्फ मेरी खुशी के लिए ही कुर्बानी दे रही थी, पर जबरदस्ती की कुर्बानी कहाँ ज्यादा दिन चल पाती है। आखिरकार उसका सच सबके सामने आ ही गया ना। देख पुत्र, मैं इस घर की मुखियाइन हूं। मैं ना तेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। इस मुश्किल घड़ी में मैं तेरे नाल हूं पुत्र। तू मुझ पर भरोसा रख और बता तू क्या चाहती है। मैं तुझे वादा करती हूँ कि मैं तेरे साथ न्याय करूंगी पुत्र। बता बहन। ताई जी, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। ये है क्या कह रही है तू? हाँ, तेरा बच्चा है तो इसे गिराना चाहती है, लेकिन क्यों पुत्र? ताई जी, जब वही बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती तो मैं उसे फोर्स क्यों करूं? देख पुत्र, इस वक्त ना तेरा दिमागी संतुलन सही नहीं है, इसलिए तू ऐसा कह रही है। तुझे बहुत ठेस पहुंची है, दुख हुआ है, मैं जानती हूँ। तू एक काम कर पुत्र, तू है ना ठंडे दिमाग से सोच विचार कर, फिर मैंने जवाब दे। कोई जल्दी नहीं है। हाँ ताई जी, मैंने जो कुछ भी कहा है सोच विचार करके ही कहा है आपसे। ताई जी, कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे हर किसी की बुरी नजर से बचा के रखना चाहिए। तो आप ही बताइए, जो बच्चा जिस माँ की कोख से जन्म लेने वाला हो, अगर उसी माँ की बुरी नजर उस बच्चे पे पड़ जाए तो, अगर वही माँ उस बच्चे के बारे में बुरा सोचने लगे तो, उसी माँ के उस बच्चे को लेकर इमोशंस ठीक ना हो, वो ही नहीं चाहती कि वो बच्चा इस दुनिया में आए, तो फिर मैं कैसे फोर्स करूं परी को? हमें जबरदस्ती तो परी को नहीं बोलना चाहिए ना कि वो मेरे बच्चे की माँ बन जाए। देखिए ताई जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में दुआओं के साथ पैदा हो। उस माँ पे देने वाली है, इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करवाना है। तो मुझे सबसे दूर करना चाहती थी ना परी, अब मैंने तेरा तीर तुझ पे ही चला दिया। बहुत हो गया तेरा भोलेपन का नाटक, बहुत रह ली तू इस घर में, अब तेरे जाने का टाइम आ गया है। निधि, संजू और बाकी सबसे कहो कि हॉल में आके मुझसे मिले, बहुत जरूरी कल करनी है। लेकिन क्या हुआ ताई जी? कुछ गलत फैसले लिए हैं, उन्हें सही करना बहुत जरूरी है। सबको बुला लो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? आपने ऐसे सबको बुलाया है, कोई खास बात? बात खास भी है और गंभीर भी है, इसलिए सबको इस साथ यहाँ पर बुलाया है। आप सब जानते हैं कि मैं पिंड में मुखियाइन रह चुकी हूँ, और मुखियाइन रहने के नाते मैंने पिंड के भलाई के वास्ते बहुत सारे फैसले लिए। इस कार में भी जो फैसले लिए हैं, सबने उसे माना। उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरा हर फैसला सबके हित में हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, घर हो या बाहर। मेरा हर फैसला
बिना दबाव बिना पक्षपात के लिया है। हमेशा कोशिश की है कि मेरा कोई भी फैसला गलत ना हो, और रब दा शुक्र है कि मैंने जो भी फैसले लिए ज्यादातर वो सही थे। लेकिन हूं तो मैं भी इंसान ना। तुम सबसे गलती हो सकती है तो मुझसे भी होती है, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि जब पता चल जाए कि कोई फैसला गलत है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। रजाई जी, ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाप ने? आपने आज तक वैसे भी जो भी किया है सब ठीक ही तो किया है। क्या हो गया है ऐसा? जब नीति का मिसकैरेज हुआ था ये बुरी तरह से टूट गई थी। इसे हर तरफ बच्चा ही नजर आ रहा था। उस वक्त परी मेरे पास आई और उसने कहा कि वो नीति के बच्चे की सरोगेट माँ बनना चाहती है। मैंने ये गल बहुत ही अजीब लगी और लगनी भी थी। इससे पहले ये सब मुमकिन था ही नहीं। कैसे एक औरत दूसरी औरत की बच्चे की माँ बन सकती है? लेकिन फिर मनोविज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। बड़े से बड़ी बीमारियों का भी इलाज है आज। फिर परी की इच्छा शक्ति और उसकी चाह को देखते हुए और नीति और संजू के दर्द को देखते हुए, उसे महसूस करते हुए मैंने ये फैसला लिया कि परी का सरोगेट मदर बनना बिल्कुल सही है। लेकिन कल जो अस्पताल में हुआ उसके बाद अब मैंने एहसास हो गया है कि मेरा ये फैसला गलत था। लेकिन प्रजाई जी, अब हो भी क्या सकता है? परी प्रेग्नेंट जो है। परी सिर्फ प्रेग्नेंट है, उसने उस बच्चे को जन्मा नहीं अब तक। मतलब? इस मुश्किल घड़ी में मैं तेरे नाल हूं पत्थर। तू मुझ पर भरोसा रख और बता तू क्या चाहती है। ताई जी, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। मतलब परी को इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। क्या कह रही हैं आप ये? सही कह रही हो, परी को इस बच्चे को गिराना होगा। ताई जी, आप ये क्या बोल रही है? मैं इस बच्चे को नहीं, ताई जी प्लीज ऐसे मत कहिए। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। ये मेरी नीति का बच्चा है, संजू और नीति के प्यार की निशानी है। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इसे कभी अबॉर्ट नहीं करूंगी। तुझे याद है जब तू पहली बार इस घर में आई थी, मैं तेरे नाल कितनी स्ट्रिक्ट थी, कठोर थी। यही मेरा नेचर था और शायद मेरे लिए वही सही था। सब मुझसे डरते थे और तू भी। लेकिन वक्त चलते तेरी अच्छाई को, तेरे गुणों को देखकर मैं धीरे धीरे अंदर से बदलने लगी। तेरी और मेरा बर्ताव बदलने लगा। जैसे औरों के साथ थी तेरे साथ वैसे नहीं थी। तेरे साथ एक अलग सा अपनापन महसूस होने लगा, एक अलग सा रिश्ता माँ और बेटी का। धीरे धीरे तू मुझे पूरी तरह से अंदर से बदलने लगी। तूने मुझे यह एहसास दिलाया कि अगर मैं ऐसी कठोर रही तो मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर हो जाएंगे। और फिर मैंने अपने आप को पूरी तरह नम्र कर दिया। लेकिन मेरी इस नरमी को तूने बड़े हल्के में लिया परी। तू भूल गई कि परमिंदर कौर एक माँ होने के साथ साथ एक मुखियाइन भी रह चुकी है। अगर कहीं भी अन्याय होगा तो हमें हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी जिसके साथ अन्याय हुआ है, फिर चाहे गलत मेरा बेटा या मेरी बेटी क्यों ना हो।
और तू ऐ भी भूल गई, जब भी तेरे साथ अन्याय हुआ मैं हमेशा तेरे नाल खड़ी रही हूं। लेकिन आज जब तू गलत है तो ना चाहते हुए भी मुझे तेरे खिलाफ फैसला लेना पड़ेगा। तूने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है। इस बच्चे को मारने की कोशिश की है तूने। संजू और नीति के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, हमारा भरोसा तोड़ा है तूने। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब तू नीति के बच्चे की मां नहीं बनेगी।